हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हमने इसमें क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी है उसको ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। मींस इसके एग्जांपल्स तो देखते हैं आज का एग्जांपल जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका एग्जांपल जो है 12.7 पेज नंबर 212 पे जो दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery। तो देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 20 ओम और एक कंडक्टर है जो कि 4 ओम का दे रखा है जो कि कनेक्ट है हमारा एक बैटरी के साथ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहला कैलकुलेट क्या करना है, ए है यहाँ पे, ए है। ओके, कैलकुलेट ये ए है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट का हमें निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। बी क्या कह रहा है, द करंट थ्रू द सर्किट। एंड सी कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर, यानी कि सेपरेटली हमें उसको निकालना है। तो आप अगर इसके अंदर एग्जाम्पल देखेंगे, उसके अंदर नीचे फिगर दी हुई है आपको। तो जो हमारा जो रेजिस्टेंस है और हमारा बल्ब है वो कैसे कनेक्ट है, एक सीरीज में कनेक्ट है। आप खुद देखिएगा, और से देखिएगा, तो उस चीज का थोड़ा सा ख्याल करते हुए चलना है। और दूसरी चीज क्या है कि जो हमारी बैटरी हो कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हमें क्या क्या चीज दी हुई है इसने। गिवन दैट, मैंने आपको यहाँ फिगर बनाया हुआ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके उसके अंदर फिगर बनी हुई है। तो देखिए गिवन दैट क्या दे रखा है हमें, द रेजिस्टेंस, यहां से द resistance of an electric lamp। ठीक है, R1 लिख लेते हैं यहाँ पे, चलिए R1 जो कि कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20 ओम, 20 ओम। उसके बाद देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मींस R2 कितना दिया हुआ है हमें, 4 ओम। ठीक है, 4 ओम का दिया हुआ है। द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि V कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट। कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट। तो हम A यानी कि फाइंड करते हैं क्या, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए RS यानी कि सीरीज रेजिस्टेंस। मैंने आपसे बोला था ना कि जो वो हमारा बल्ब है, इलेक्ट्रिक लैंप है और कंडक्टर है वो सीरीज में कनेक्ट है, इसीलिए तो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो RS क्या हो जाएगा हमारा 20 ओम प्लस 4 ओम। तो टोटल कितना हो गया है हमारे पास 24 ओम, जो कि RS हमारा निकल करके आ गया। कितना आ गया, 24 ओम। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है ये कि द करंट थ्रू द सर्किट, द करंट थ्रू द सर्किट कैसे निकालेंगे, बाय ओम्स लॉ वी फाइंड दैट द करंट थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो V is equals to IR, we know that V is equals to IR where V is what potential difference, I is what current and R is what resistance। तो यहां से हमें I की वैल्यू मिल जाएगी जो कि क्या होगी, V अपॉन RS, जो कि कितना निकल के आ जाएगा हमारा, V कितना है हमारे पास 6 है, डिवाइडेड बाई 24, 6 एकम 6, 6 चौके 24, तो ये कितना आ जाएगा 0.25 एम्पेयर, 0.25 एम्पेयर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, बी भी निकाल दिया हमने, अब सी निकालना है। क्या निकालना है, सी।
द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर अप्लाइंग Ohm's law to find potential difference across electric lamp, to find the potential difference across the electric lamp and conductor separately. We get separately. देखिए हम क्या है कि अप्लाई कर देंगे ओम्स लॉ को टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर सेपरेटली लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, इसीलिए। तो देखिए V1 जो निकलेगा हमारा कितना हो जाएगा I इंटू में R1, ठीक है। तो V1 यहां से कितना निकल करके आ जाएगा हमारा, देखिए 0.25 इंटू R1 हमारे पास कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास V1 जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 5 वोल्ट, कितना आ जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। एंड ये लिख देते हैं इसको, एंड V2 जो है हमारे पास कितना आ जाएगा I इंटू R2, तो V2 कितना हो जाएगा देखिए 0.25 इंटू 4, तो V2 कितना आ जाएगा हमारे पास 1 वोल्ट, कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। तो हमारा ये भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई क्वेश्चन की। अब देखिए क्या है, सपोज दैट we can replace series combination of electric lamp and conductor by an single and equivalent resistor, we get देखिए हमने क्या किया कि हमने रिप्लेस कर दिया सीरीज कॉम्बिनेशन को ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प को और कंडक्टर को बाय ए सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टर से। तो हमें क्या मिलेगा, तो V इज इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ, तो हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा तो कितना हो जाएगा V अपॉन I। V कितना है हमारे पास, देखिए V हमने कितना निकाला है, V कहा है हमारे पास 6 वोल्ट, ठीक है 6 हो गया हमारे पास, और I कितना है 0.25। अगर मैं ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हमें 0.25 में गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 25, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा ये 24, कितना हो जाएगा 24 ओम। तो देखिए R जो हमारे पास निकल करके आएगा कितना आ जाएगा 24 ओम, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो इसको इस तरीके से प्रोसीड करना है, मतलब कि इसका आंसर इस तरीके से निकालना है। तो अच्छा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 12.7। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।